अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बनी इसराइल में दो भाई रहते थे, जिनमें से एक मुसलमान और दूसरा काफिर था। लेकिन दोनों दरिया के शिकारी थे, यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर खुद को सजदा करता और मछलियों के लिए दरिया पर जाल डालता, तो इतनी मछली आती कि जाल को खींचना मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब मुसलमान जाल डालता तो मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती। वो मुसलमान उसी पर सब्र के साथ साथ खुदा का शुक्र अदा करता। एक मर्तबा उस मुसलमान की बीबी अपने मकान की छत पर चढ़ गई तो उसकी नजर काफिर की बीबी पर पड़ गई, जो जेबर और बेहतरीन लिबास पहनी हुई थी। ये देखकर उस मुसलमान के बीबी के दिल में ये ख्याल पैदा हो गया कि काश मैं भी ऐसी ही होती। तो काफिर की बीबी बोली कि तुम अपने शौहर को राजी कर लो कि वो भी मेरे शौहर की बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीबी कुछ गमज़दा होकर नीचे आ गई। जब उसका शौहर घर आया तो बीबी का हाल देखकर पूछा, क्या बात है, तू इस कदर गमज़दा क्यों है? उसकी बीबी कहने लगी, बस अब बहुत हो गया, या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई की बुत की इबादत किया करो। ये सुनकर उसके शौहर कहने लगे, ये खुदा की बंदी खुदा से नहीं डरती, ईमान के दौलत के बाद जो कुफ्र की बातें करती है। वो औरत बोली, बस अब बहुत हो गया, मुझे ज्यादा बातें ना बताओ, मैं इस तरह गुर्बत में नहीं रह सकती। अपने भाई की बीबी को देखो जो जेवरात और कीमती लिबास पहनी है। जब उस मर्दे मोमिन ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से ज्यादा बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा। उन 2 दिरहम से तू अपनी हालात सुधार लेना। ये सुनकर औरत खामोश हो गई। जब सुबह हुई तो वो मुसलमान मजदूरी की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन किसी ने उसकी बात ना सुनी। वो फिरता रहा, शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार मायूस होकर दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत करता रहा। रात को जब घर आया तो बीबी ने पूछा, आज तुम कहाँ थे? तो वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने का शर्त रखी है। उसकी बीबी बोली, आखिर तुम्हें वो बादशाह क्या देंगे? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजानों मालो दौलत से भरे हुए हैं। वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनांचे इस तरह वो मुसलमान अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहा। तकरीबन 29 दिन गुजर गए। 30वीं रात हुई। बीबी ने कहा, सुनो, अगर कल मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। 30वीं सुबह उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा दोगे क्या? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुम्हें मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। तो 1000 दिरहम उस औरत के हवाले कर दी। शाम को जब वो आदमी घर आया तो वो औरत उससे पूछा, आज तुम कहाँ पर थे? उसने जवाब दिया,
आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था, चुनांचे वो मुसलमान रोजे की नियत करके यहूदी के साथ काम पर लग गया। उधर दूसरी तरफ एक आदमी उसके बीबी के पास गया, दरवाजा खटखटाया। जब उसकी बीबी बाहर निकली तो उस आदमी ने उसकी बीबी को 29 अशरफियाँ दी और कहा, ये तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारे शौहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहाँ तक कि तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर आ जाता तो उसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वो एक यहूदी के पास चला गया। अगर वो मजीद बादशाह का काम करता तो बादशाह उसको मजीद उजरत देता। बस ये लो 29 अशरफियाँ, इसमें से एक अशरफियाँ इसलिए कम है क्योंकि 30वें दिन आपके शौहर काम पर नहीं गया। चुनांचे वो औरत उनमें एक अशरफियाँ लेकर बाजार गई। सुनार ने जब अशरफी देखी, बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम ना किया। उसने अपनी बीबी को छोड़ दिया और पहाड़ों की तरफ चला गया और पहाड़ों की तरफ चला, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर बकिया जिंदगी गुजार ली और वहीं पर उसका इंतकाल हो गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उसकी बीबी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरों की खिदमत क्यों करते हो? फिर उस औरत ने अपने शौहर को अशरफियाँ वाला वाक़या सुनाया, जिसको सुनकर वो मुसलमान रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो अपनी बीबी से कहने लगा, अफसोस, मैंने